नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है, आयुष काउंसलिंग का सभी बच्चे वेट कर रहे हैं कि सबका कमेंट मोस्टली यही आता है कि सर आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि MBBS की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्टेट वाला जो अलग अलग स्टेट है वहाँ भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है MBBS की, BDS की। तो जो आयुष की काउंसलिंग है वो कौन करवाता है, कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन अलग से करवाना पड़ेगा या नहीं, ठीक है, या फिर जो नीट का रजिस्ट्रेशन कराया उसी से काउंसलिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज उन्हीं सारे सवालों का हम जवाब देंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, गूगल क्रोम पे जो भी आपका ब्राउजर है उस पे जाना है और AACCC, ठीक है। AACCC का मीनिंग क्या है एक बार ध्यान से देखना। ये है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये जो कमेटी है ये आयुष की काउंसलिंग करवाती है। काउंसलिंग का मीनिंग होता है कि एडमिशन का जो प्रोसेस है ये करवाती है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AACCC। अब समझ में आ गया कि AACCC क्या है, ठीक है। ये अपन को यूजी और पीजी की काउंसलिंग करवाता है। तो आज की वीडियो को अपन बात करेंगे यूजी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी अभी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप AACCC काउंसलिंग डालोगे तो यहाँ पे आएगा देखो यूजी काउंसलिंग, और यहाँ पे आएगा देखो नीचे आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी AACCC.gov.in। तो ये साइट पे आपको जाना है। कभी कभी किसी के ये ऊपर ही ऊपर आ सकता है, जैसे कि यहाँ भी ये ऊपर ही ऊपर आया यूजी काउंसलिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया। यहाँ पे देखो यूजी पीजी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये मेन साइट है। वो तो मैंने पहले सर्च किया होता इसलिए, क्योंकि यूजी काउंसलिंग बार बार सर्च करता हूँ तो ये ऊपर आया हुआ है। जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे अपन ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब देखिए ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACCC एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विस फॉर सेशन 2024-2025, ठीक है। मतलब 2024-2025 जो 2024 बैच आएगा उसके लिए काउंसलिंग कौन सी करवाती है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमिंग सून, भाई जल्दी स्टार्ट होने वाली, मतलब साइट पे अभी कोई अपडेट नहीं है। अब सिंपल सी बात यह है कि कोई भी अपडेट आएगी तो इस साइट पे आएगी, तो अभी कोई डेट नहीं है ये। अब अनुमान लगाते हैं, जब बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो डेट एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं कि ये एंड ऑफ वीक अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, मिड वीक सितंबर, ठीक है, वो ऐसे बोलते जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कब स्टार्ट होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही प्रेडिक्शन जैसे अदर यूट्यूबर्स कर रहे हैं सेम वैसे ही प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बेसिक एक नॉलेज के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा कब होता है। जब MBBS की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का पूरा हो जाता है, रिपोर्टिंग हो जाती है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब MBBS की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड पूरा हो जाता है, रिपोर्टिंग पूरी हो जाती है, तब आयुष काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी होता है कि भाई ये शेड्यूल है, इस तारीख को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, कंप्लीट होंगे, तब तक MBBS काउंसलिंग का, जो MBBS BDS काउंसलिंग उसका सेकंड राउंड पूर्ण हो जाता है। तब मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है, इधर को वहाँ पे MBBS का सेकंड राउंड पूरा हो जाता है, तब यहाँ पे आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ये एक नॉर्मल पिछले 2-3 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, पिछले 4 से 5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ये अनुभव है कि किस तरीके से प्रोसेस काम में करता है। क्योंकि जिन बच्चों को MBBS मिल रहा होता है वो MBBS ले लेते हैं, और जिनको MBBS नहीं मिलता है वो आयुष की तरफ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आयुष को फर्स्ट प्रेफरेंस पे देते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा को देते हैं, कोई होम्योपैथी को देता है, कोई यूनानी को देता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी दो राय की बात नहीं है कि भाई मुझे तो MBBS ही लेना, आयुष नहीं लेना, वो टाइम चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो लेकिन ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि MBBS के जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तब अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ पे सेकंड राउंड पूरा होगा, यहाँ पे लास्ट डेट आ जाएगी भाई कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लगभग आपका मतलब यहाँ पे तैयार रहिए, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी अपडेट आएगी इसी साइट पे आएगी। आप अपने सेल्फ चेक भी कर सकते हो, किसी यूट्यूब के भरोसे भी नहीं रह सकते। कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया। जो भी आएगी इसी साइट पे अपडेट आएगी। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल संदेश टू गेट काउंसलिंग रिलेटेड मैसेज। तो यहाँ आपको नीट के जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालने पड़ेंगे, और आपको जो भी अपडेट आएगी तुरंत आपके वाट मतलब जो मैसेज है वहाँ पे आती रहेगी, इस मैसेज फोन ऐप पे आती रहेगी। तो आप इसको भी अपन ट्राई कर सकते हैं।
तो ये डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग है। सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होगी जो आयुष की काउंसलिंग है, फिर स्टेट की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएंगे, तो स्टेट में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना है। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने नीट का रजिस्ट्रेशन कराया, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आयुष के लिए? हाँ, आपको अलग से आयुष काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे आपने एमबीबीएस के लिए कराया हो, चाहे नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन आपको अगर आयुष की काउंसलिंग कराना है, बीएमएस, होम्योपैथी, यूनानी, वीएनवाईएस के लिए आपको अपडेट मतलब एडमिशन लेना है, तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पर्टिकुलर डबल ए ट्रिपल सी साइट पर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट में, जैसे जिस स्टेट में आपको भाग लेना है, ठीक है, इसमें मुझे यूपी में प्राइवेट कॉलेज चाहिए, हरियाणा में प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो वहाँ के स्टेट काउंसलिंग में आपको भाग लेना होगा। क्लियर ये बात, ठीक है। जैसे आप राजस्थान के हो या उत्तर प्रदेश के हो, तो राजस्थान को राजस्थान स्टेट में अगर स्टेट कोटे से आपको 85% जो कोटा होता है उसमें से भाग लेना है, तो आपको राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन आपको हर जगह कराना पड़ेगा आपको अगर पार्टिसिपेट करना है। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। साइट पे अभी कोई अपडेट नहीं है, जल्दी साइट अपडेट हो जाएगी। मैंने ये बता दिया कि कब स्टार्ट होगी काउंसलिंग, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बस रेडी रखने हैं। खास स्पेशली जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है तो कास्ट सर्टिफिकेट में आती है, स्पेशली ओबीसी, एसटी, एससी में। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है 2 साल तक मान्य होता है, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए, 2 साल या 5 साल जो भी आपके रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट जैसे नीट का रिजल्ट है, नीट का कन्फर्मेशन पेज है, वो सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, फोटो आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ जो 10-12 की मार्कशीट आपके पास होंगी, तो डॉक्यूमेंट्स का एक बार चेक कर लेना कि भाई क्या क्या अपने पास है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या बनवाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। बाकी आपको बस वेट करना है, रिलैक्स रहना है। किस स्टेट में आपको काउंसलिंग करवानी है, किस स्टेट में आपको कॉलेज में जाना है, वो आपको पता करके रखना चाहिए, ताकि चॉइस फिलिंग में आपको परेशानी ना हो। जैसे कि मैं बताऊँ चॉइस फिलिंग में क्या ध्यान रखना है। जिस कॉलेज को सबसे पहले भरना है कि वो मुझे तो इसमें सबसे पहले चाहिए, उसके बाद में फिर दूसरी कॉलेज जो आपको अच्छी लगे, फिर उसके तीसरी, इस तरह के रैंक वाइज आपको पहले लिस्ट तैयार कर लेनी है। वो सारी चीज़ें आपको तैयारी करनी है। तो तब तक जो टाइम है उसमें आप पेशेंस रखिए, फैमिली के साथ टाइम बताइए, एंजॉय कीजिए, और जैसे ही अपडेट आएगी हम वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।